वेलकम बैक एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग शनि तथा अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दें कि पहले हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट तथा पॉइंट वाइज समझाया जाएगा। तो आइए अब हम शनि ग्रह के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले वलय होते हैं, जिन्हें हम ABCDEFG कहते हैं। ये वलय इस ग्रह का टुकड़ा हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। तीसरा पॉइंट है, वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह लगभग 145 उपग्रह हैं और बृहस्पति ग्रह दूसरे नंबर पे है, इसके पास 95 उपग्रह हैं। चौथा पॉइंट है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। पांचवा पॉइंट है, शनि के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम गैस पाई जाती है, जिस कारण इसका घनत्व कम हो जाता है और यह गैस का गोला कहलाता है। छठवां पॉइंट है, फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों के अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो ये थे शनि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप याद रखेंगे। अब हम अगले ग्रह अरुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद फिर हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इस ग्रह को आधुनिक ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। चौथा पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर अधिक झुका हुआ है, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। पांचवा पॉइंट है, शुक्र को द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। छठवां पॉइंट है, अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। सातवां पॉइंट है, इस ग्रह के बाहर भी 5 वलय पाए जाते हैं। आठवां पॉइंट है, ट्रिटेनिया नामक उपग्रह इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये था अरुण ग्रह से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम अगले ग्रह के बारे में देखते हैं। अगला ग्रह है वरुण। आइए अब वरुण के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद इनसे जुड़े प्रश्नों को हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने किया था। दूसरा पॉइंट है, यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। तीसरा पॉइंट है, इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि समान गैस पाए जाने के बाद भी इन दोनों ग्रह का रंग अलग क्यों होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मुख्य कारण है, अरुण ग्रह पर अतिरिक्त धुंध पाए जाते हैं, जो कि ग्रह के स्थिर और सुस्त वातावरण से बनती है। इसी धुंध के कारण अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है, इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन सबसे प्रमुख है। पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। तो ये था वरुण ग्रह से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला ग्रह है प्लूटो। आइए इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है, कम से कम समय में हम बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं। बस आप हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े रहें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए अब प्लूटो के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्लूटो, इसको यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राणा में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में डाल दिया गया। तो 24 अगस्त 2006 तक हमारे पास टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे। उसके बाद अब 8 ही ग्रह होते हैं।
प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के कारण। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। दूसरा पॉइंट है इसकी कक्षा अत्यधिक छोटी थी और यह वरुण की कक्षाओं को काटती थी। अभी प्लूटो का नाम 1,34,340 है। यह इसका नया नाम है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो जैसा कि अब हम प्लूटो के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब हम इन सभी से जुड़े प्रश्नों के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। ऑप्शन है ए प्लूटो, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन है ए अरस्तु, बी कापरनिकस, सी टालमी, डी स्ट्रैबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन शनि ग्रह ऑप्शन ए प्लूटो से ठंडा है, बी नेपच्यून से ठंडा है, सी नेपच्यून से गर्म है, डी जुपिटर से गर्म है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए शनि, बी मंगल, सी बुध, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन है ए मंगल का, बी शुक्र का, सी बृहस्पति का, डी शनि का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शनि का। अगला क्वेश्चन है शनि सूर्य का चक्कर लगाने में समय लेता है। ऑप्शन है ए 18.5 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 29.5 वर्ष, डी 84 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29.5 वर्ष। जितने भी क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं आपको सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। ऑप्शन है ए यूरेनस, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं। ऑप्शन है ए शुक्र के, बी प्लूटो के, सी बृहस्पति के, डी बुध के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूटो के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। ऑप्शन ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी कभी वरुण या कभी यम, डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कभी वरुण कभी यम। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, अगर यम को दिया है तो यम के साथ भी जा सकते हैं, अगर यम नहीं दिया है तो सबसे दूरी वाला ग्रह वरुण होता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है। ऑप्शन है ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 48 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन ए नेपच्यून, बी जुपिटर, सी मार्स, डी सटर्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है। ऑप्शन है ए बृहस्पति पर, बी मंगल ग्रह पर, सी नेपच्यून पर, डी पृथ्वी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपच्यून पर। अगला क्वेश्चन है 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी कापरनिकस, सी टालमी, डी केपलर। इसका सही आंसर होगा ए गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है पूरे सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शनि।
तो इसी के साथ अब हमारा सौरमंडल का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी ग्रह के कॉन्सेप्ट तथा उनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर को पढ़ा है। तो अगला टॉपिक हमारा सूर्य तथा पृथ्वी के बारे में होने वाला है, जो कि हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।